तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम मेरे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को हर परेशानी हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा टॉपिक ऐसी शादीशुदा औरतों के लिए है जिन्हें हमल नहीं ठहरता। शादी को 10-10 साल 12 साल 5 साल गुजर जाते हैं लेकिन मीठी मुराद पाने से महरूम होती हैं। आज का नुस्खा आपकी इस महरूमी को ख़त्म करके ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा और फिर एक उस औरत की गोद हरी होगी जो इसकी ख्वाहिश रखती है इंशाअल्लाह। मुकम्मल 101% गारंटी के साथ नुस्खा बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस चीज़ को लाजमी देख लें कि मरीज़ा की माहवारी में ख़राबी ना हो, यानी इसमें अगर कमी हो तो पहले इसका लाजमी इलाज कर ले। अगर माहवारी की ज़्यादती हो तो इसको मामूल पर लाया जाए। अगर मरीज़ा को सफ़ेद रतूबत आती हो यानी लिकोरिया हो तो पहले इन बीमारियों का लाजमी इलाज कर ले। इतना मैं बता दूं कि इस नुस्खा के तुफ़ैल से कितनी ही महरूम मुराद ख़वातीन की गोद हरी हुई है, और इस नुस्खा की मैं एक बार फिर आपको मुकम्मल इत्मीनान के साथ गारंटी दूंगा इंशाल्लाह, और ताकीद करूंगा कि जो मेरी बहनें चाहती हैं कि उनकी गोद हरी हो, ज़िंदगी की परेशानियां खुशियों में बदल जाएं, तो इस नुस्खा से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ऐसी कोई वजह ही नहीं कि अमल न ठहरे। लाखों के नुस्खे एक तरफ, लेकिन आज का ये सस्ता और सिर्फ 2 अज्जा का आसान नुस्खा एक तरफ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं नुस्खे की जानिब। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने नेक मकसद में कामयाब करे। आमीन। नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लें, किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएंगे। नंबर 1 अम्बा हल्दी 10 तोला। नंबर 2 जाज अबेद शगुफ्ता 1.5 तोला। नुस्खा बनाने का तरीका गौर से समझ लें। अज्जा की अगर समझ ना आए तो स्क्रीन से भी आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीन पे वाज़ा तौर पे नज़र आ रहे हैं। अम्बा हल्दी को रेत में बरियां कर लें। ये काम शायद आपको समझ ना आया हो कि रेत में अम्बा हल्दी को कैसे बरियां करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक फ्राई पैन या कढ़ाई में थोड़ी रेत डालें, यानी आधा किलो पाव रेत आप डाल लें और चूल्हे पर चढ़ा दें। जब रेत गर्म हो जाए तो हल्दी डाल दें। हल्दी जो है वो साबित होगी अम्बा हल्दी, वो उस रेत में डाल दें और कुछ देर उसको पका लें, भून लें। फिर नीचे उतार कर ठंडा होने दें। आपकी हल्दी बरियां होगी। अब दोनों अज्जा अम्बा हल्दी और राज अबेद शगुफ्ता दोनों को अलग अलग पीस कर सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाते वक़्त सिर्फ एक ये काम करना है कि अल्लाह के 2 नाम या वहाबू या खालिकू पढ़ते रहें जब तक आप सफ़ूफ बना रहे हैं। सफ़ूफ बन जाए तो इसकी सिर्फ 20 पुड़िया आपने बना लेनी है, यानी इतनी मिकदार आपने रखनी है कि 20 पुड़िया बन जाएं। इलादा इलादा जो है ना, आपने 20 पुड़िया बना के बांध लेनी है। इसका तरीका इस्तेमाल, ये सफ़ूफ हैज़ से फारिग होने के बाद, जब आप हैज़ से फारिग हो जाएं गुसल करके, तो आपने इसका इस्तेमाल गाय के उबले हुए आधा किलो दूध, जो चीनी डालकर आप मीठा कर सकती हैं, मीठा कर लें। एक पुड़ी सुबह एक शाम लें। सिर्फ 10 दिन में ये 10-20 पुड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यानी सिर्फ 10 दिन का कोर्स है। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ पहले माह ही अमल ठहर जाएगा। अगर पहले माह नहीं ठहरा तो दूसरे माह हर हाल में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी होगी। इसकी 100% मैं आपको गारंटी दे चुका हूँ। बेशक ये दोनों अज्जा मामूली हैं, मगर रिज़ल्ट में महंगी से महंगी अद्वियात में बाजी ले जाने वाले अज्जा हैं। अल्लाह का नाम लेकर इस नुस्खा को अपने इस्तेमाल में लाएं और अपनी नेक दुआओं में न भूलिएगा।
میں انشاءاللہ بار بار اس نسخہ کی آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ جس عورت نے بھی استعمال کیا بفضل خدا انشاءاللہ اس کی گود ہیری ہوگی۔ یہ انشاءاللہ میں مکمل اعتماد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، مکمل اعتماد ہے کہ آج